रणजी ट्रॉफी में 44 विकेट लेने वाले आकिब नबी दार। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बारामुल्ला की पिचेस पर खेल कर बड़ा हुआ ये राइट आर्म पेसर, जिसने स्मैट के 7 मुकाबलों में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मुकाबलों में 15 विकेट निकाले थे, आज 30 लाख के बेस प्राइस के साथ उतरा आईपीएल ऑक्शन में और दिल्ली कैपिटल्स ने सील किया डील 8 करोड़ 40 लाख रुपयों में। He is the gun pacer, and believe me, if he will work on himself, then he can be one of the best bowlers for Delhi Capitals. जहां तक कि आकिब की बात है, बहुत अच्छी पेस है। जम्मू कश्मीर इज द प्लेस जहां से उमरान मलिक जैसे बॉलर आते हैं और इनकी पेस 140, 150, 130 के ऊपर रेंज करती है। If you have these kind of pacers, then you have the capability to beat another team. दिलीप ट्रॉफी में 4 कंसेक्यूटिव बॉल्स में 4 विकेट लेने वाला ये पेसर तब सुर्खियों में आया था और दिल्ली कैपिटल्स ये बात भूली नहीं थी। सनराइज हैदराबाद ने बहुत ट्राई किया आकिब को अपनी टीम में लाने के लिए, लेकिन आखिरी बिट जीती दिल्ली कैपिटल्स ने, एंड दिस वाज अ ड्रीम फॉर आकिब। आईपीएल को इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग ऐसे ही नहीं कहते। 19 साल का राजस्थान का लड़का जिसने 113 रन के स्कोर के साथ रणजी ट्रॉफी में डेब्यू अनाउंस किया था, विजय हजारे ट्रॉफी में 425 रन लगाए थे 2 शतकों के साथ, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक सीजन में 28 छक्के 334 रन बनाए 12 इनिंग में। Karthik Sharma has been sold for 14.2 CR to चेन्नई सुपर किंग्स। 30 लाख के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में उतरे कार्तिक शर्मा के पीछे लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमें पड़ी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी बिड लगाई 14 करोड़ 20 लाख रुपयों की। द 19-year-old, आप कहां थे जब आप 19 साल के थे? ये 19 साल का लड़का जिसने राजस्थान के लिए खेला है, ही इज नॉट फ्रॉम एनी नोन रणजी ट्रॉफी टीम विच कैन बी मुंबई, दिल्ली or any other team like Punjab. He's from Rajasthan and he has set the mark that अगर आपके पास टैलेंट है and if you have that kind of ability, जो बहुत अच्छे एवरेज के साथ 160 के स्ट्राइक रेट से अगर आप रन बना सकते हैं, तो आईपीएल में इस मिनी ऑक्शन में आपके पास इतनी बड़ी डील आ सकती है। कार्तिक शर्मा 19 साल का बैटर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 14 करोड़ 20 लाख रुपयों में। चेन्नई ने अपने इस वीर को प्रॉमिस किया होगा कि जब भी तुम्हारा नाम ऑक्शन में आएगा, लास्ट बिड हमारी होगी। 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा है प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने, और वो भी क्यों? ट्रायल दिया था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, फिटनेस अप टू द मार्क थी, रविंद्र जडेजा का नेक टू नेक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी और वो शायद मिल चुका है। इस यंगस्टर में चेन्नई सुपर किंग्स अपना फ्यूचर देख रही है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 9 विकेट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 6 के एवरेज के साथ, डेथ ओवर फिनिशर, 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता हुआ प्रशांत वीर, 20 साल का लड़का 30 लाख के बेस प्राइस के साथ 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया चेन्नई सुपर किंग्स के थ्रू। लेकिन वहां पर बड़ी बड़ी बिड्स लगी थी, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, सबसे छीन कर लाए थे प्रशांत वीर को, क्योंकि यहां पर इन्होंने ट्रायल दिया था एंड आई थिंक दे हैव प्रॉमिस्ड हिम कि कहीं भी कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी बिड जाए, वी विल बिड फॉर यू। और वो देखा भी ऑक्शन में। बहुत डेस्परेट थी चेन्नई सुपर किंग्स इस खिलाड़ी के लिए और वो गए भी अंत तक। 14 करोड़ 20 लाख में 2 खिलाड़ी खरीदे हैं। एक खिलाड़ी खरीदा है कार्तिक शर्मा बल्लेबाज, और 14 करोड़ 20 लाख में ही दूसरा खिलाड़ी खरीदा है प्रशांत वीर। ये दोनों खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए गोल्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो मिनी ऑक्शन है यहां पर बहुत ही अनदेखी और अनजानी सी चीजें जरूर हुई हैं, लेकिन इंडियन यंगस्टर्स की हो गई है बल्ले बल्ले। सर सब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कैमरन ग्रीन को जो 25 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं, उसमें से 7 करोड़ 20 लाख रुपए तो बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में जाएंगे? अब ऐसा क्यों भला? क्योंकि 18 करोड़ कैमरन ग्रीन के पास जाएंगे और ओवरसीज प्लेयर्स के लिए एक रूल बनाया बीसीसीआई में, जिसमें कि 18 करोड़ से ऊपर की जो राशि है वो बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में जाएगी। जिससे क्या होगा? बीसीसीआई के वेलफेयर फंड से रिटायर्ड प्लेयर को पेंशन मिलेगी, इंजरी के लिए बहुत सारी चीजें बीसीसीआई कर सकती है, रिकवरी के लिए चीजें कर सकती है, और जो लोकल क्रिकेट है जिसको प्रोत्साहन बीसीसीआई देना चाहता है, उसमें वो जो पैसा है 18 करोड़ के ऊपर वाला, कोई भी ओवरसीज प्लेयर बिकता है 18 करोड़ से ऊपर के, तो उसका जो अमाउंट है वो बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में जाएगा, जो कि इन सारी चीजों के लिए यूज होगा, और जिससे लोकल क्रिकेट हो या स्काउटिंग होना है प्लेयर्स की, उसमें बीसीसीआई को बहुत मदद मिलेगी। या केकेआर हमेशा की तरह अनप्रिडिक्टेबल रही है। 2 बड़े खिलाड़ी जिनके ऊपर हमेशा की तरह मॉक ऑक्शन में भी बड़ी बड़ी बिड्स लगी थी, उसी के चलते केकेआर ने मथीशा पथिराना को 18 करोड़ में और कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। हालांकि इन दोनों के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं टी20 क्रिकेट में, लेकिन क्या इस प्राइस पर ये खड़े उतरेंगे, ये देखना होगा आईपीएल 2026 के सीजन में ही, बिकॉज दिस इज द बिग थिंग। जब आपके पास हैदराबाद के बाद आपके पास बहुत बड़ा पर्स था, हैदराबाद के पास भी था, उन्होंने भी ज्यादा कुछ खरीदा नहीं, उन्होंने लियाम लिविंगस्टन को खरीदा है, एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड बाय फॉर हैदराबाद फॉर नाउ। अब फ्यूचर में हो सकती है आईपीएल 2026 में अगर परफॉर्म कर गए लिविंगस्टन, देन इट्स ओके, बट कैमरन ग्रीन क्या 25 करोड़ 20 लाख की वर्थ वो दे पाएंगे केकेआर को?
वेंकटेश अय्यर ने भी नहीं दी थी जितना महंगा उन्हें खरीदा था इन्होंने। और वहीं पर मनीषा पथिराना के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा 18 करोड़ का, जब वो एक प्योर पेसर है। ही इज नॉट एन ऑलराउंडर, जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स ने एक अनकैप्ड प्लेयर को खरीदा है। ही इज एन ऑलराउंडर फ्रॉम जम्मू कश्मीर, लेकिन पथिराना इज अ प्योर बॉलर। अब यहां पर डिफरेंस देखिए बाकी टीमों में और केकेआर में, कि केकेआर ने 2 वही प्लेयर्स पिक किए जो कि मॉक ऑक्शन में हाईएस्ट बिड पा रहे थे और सबको लग रहा था कि ये जाएंगे इतने करोड़ में। अब दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स से, जो कि टोटली अनप्रेडिक्टेबल थी, उन्होंने 2 अनकैप्ड प्लेयर खरीद लिए जिनका बहुत बड़ा नाम हो रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, स्मैट में और विजय हजारे ट्रॉफी में। उसके बाद आप देख लीजिए 5वां जो प्लेयर है वो है लियाम लिविंगस्टन, जो कि 13 करोड़ के हैं। एक बार पहले अनसोल्ड हो गए, उसके बाद जब आए वो, तो हैदराबाद ने उन पर बहुत बड़ी बिड लगाई एंड दैट वाज फिनोमिनल। काव्य मारन के लिए एक बार सनराइज हैदराबाद के फैंस ये कहते हैं कि उन्होंने ना चेन्नई सुपर किंग्स को एक तरीके से ग्रैब किया है उस ऑक्शन में, कि उन्होंने अनकैप्ड पकड़ा दिए हैं 14 करोड़ 20 लाख 14 करोड़ 20 लाख में। बट फॉर नाउ आई थिंक लियाम लिविंगस्टन इज नॉट दैट गुड बाय फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। यार हैदराबाद ने इतना पैसा बचाया था लियाम लिविंगस्टन को खरीदने के लिए क्या? जिस प्लेयर ने पिछले सीजन में 112 रन बनाए हो, 2 विकेट निकाले हो सिर्फ, उसके लिए 13 करोड़ की बिड। पहले तो लियाम लिविंगस्टन को आप लेना चाह नहीं रहे थे, या फिर आपके प्लान्स में वो थे, या फिर प्लान्स में कोई और था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको लियाम लिविंगस्टन को लेना पड़ा। एक तरफ तो सनराइज हैदराबाद के फैंस बहुत खुश हो रहे थे कि हमने चूना लगा दिया चेन्नई सुपर किंग्स को, कार्तिक शर्मा के ऊपर हाई बिड लगाई, प्रशांत वीर के ऊपर हाई बिड लगाई, और उसके बाद 14 करोड़ 20 लाख में ये दोनों प्लेयर्स बिक गए सीएसके के लिए। अब सीएसके स्ट्रेटेजिकली उनके फ्यूचर की तरफ देख रही है, कार्तिक शर्मा को एज ब्रांड इंट्रोड्यूस करेगी, उसके बाद प्रशांत वीर को रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट के तौर पर बिल्डअप करेगी। लेकिन हमने जो खरीदा है वो है लियाम लिविंगस्टन। मैं चाहता हूं कि मैं गलत प्रूव हो जाऊं और पिछला सीजन जैसा गया था उससे 100x बेटर जाए अगला सीजन। आई थिंक लियाम लिविंगस्टन हैज दैट पोटेंशियल, बट काव्य मारन एंड SRH मैनेजमेंट समवेयर आई थिंक दे हैव फेल्ड इन दिस ऑक्शन, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा खरीदा नहीं है, या फिर कुछ ऐसे लोग नोन जिन्हें वो खरीद सकते थे उनको खरीदने का मौका काव्य मारन और SRH के मैनेजमेंट ने मिस कर दिया है। सो आई थिंक दिस ऑक्शन वाज 6 out of 10 फॉर सनराइज हैदराबाद। ये मिनी ऑक्शन था, टीम थी, हमने शमी को, क्लासन को और ऐसे बहुत कुछ प्लेयर्स को निकाला था जिससे बहुत बड़ा पर्स हो जाए, लेकिन हमने बिड कहां लगाई? हमने खरीदा है लियाम लिविंगस्टन। खैर, लियाम लिविंगस्टन इज अ गुड प्लेयर एंड आई जेन्युइनली फील दैट ही शुड परफॉर्म, बिकॉज ये जो 13 करोड़ है वो उनकी पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा है।